डोगरी हमारी मातृभाषा है। हमने ये उचित समझा कि हम अपनी मातृभाषा में ओथ लेंगे। इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से पहले एक निजी व्यक्तित्व तौर पर जो राणा साहब ने स्वयं पिछले साल किया था, हमने वो करने की कोशिश की है। आज हमने जो पगड़ी भी डाली है, हमने कोशिश की है कि जैसे राणा साहब की थी उसी तरीके की रहे। तो ये एक सियासी स्टेटमेंट होने से पहले एक हमारा पर्सनल ट्रिब्यूट है स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब को। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वो अपनी डोगरा आइडेंटिटी में प्राइड लेते थे, उसी तरीके से हम भी लेते हैं। और आपको पता होगा, पिछले साल उन्होंने अपने नामांकन रैली के दौरान जम्मू कश्मीर जम्मू जम्मू का नारा रखा था, जिसका हालांकि मैं उनके लिए नहीं, आई कैन नॉट स्पीक फॉर राणा साहब, बट जितना मुझे समझ है वो ये है कि उन्होंने ये बात आपके सामने भी बड़ी बारी रखी थी कि जम्मू कश्मीर की जब बात है तो जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो जम्मू से भी निकल सकती है। और मुझे लगता है कि सियासत के स्टेज पर, हमारे सियासी मंच पर अब जम्मू भी उभर कर, जिस तरीके से पिछले साल में आपने देखा है हमने अपना पक्ष बड़ी जगह रखा है, मुझे उम्मीद है कि और बढ़ चढ़कर जिस तरह से स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब रखते थे, वो हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर रखेंगे। कुछ ताकतें हैं जो कि सिक्योरिटी के जो वातावरण को बिगाड़ना चाहती हैं, कुछ ताकतें हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क के इशारे पे यहाँ पे काम करती हैं। आप एक युवा हैं और उस आतंकवाद को आपने देखा भी है। तो क्या लगता है कि आतंकवाद के प्रति जो एक पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो लोग इसको एक टूल बनाना चाहते हैं और अपनी राजनीति करते हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि दिन रात मेहनत उनकी हमेशा जो है रंग लाती है। उन्होंने बड़ी बड़ी हादसे होने से काफी बारी अवर्ट किया है और उनका हौसला अफजाई करना हमारा भारतीय नागरिक होने का फर्ज बनता है। मैं खास तौर पर युवाओं से ये साझा करना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले ये याद रखनी है बात कि हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने का हमने फर्ज अदा करना है। जो चीज खास तौर पर युवाओं के प्रति हमें खोखला करने के लिए एक साजिश जो है रची जाती है, खास तौर पर जब ड्रग्स को लेकर जो मसले चल रहे हैं और नार्को टेररिज्म के द्वारा जो नींव कोशिश की जा रही है भारत में रखने की, मैं युवाओं को ये एक संदेश दूंगी कि आप ये अपना भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य समझे